Hello dear students, welcome to Engineering Institute Mathematics classes and this is our channel ASMC classes and आज हम आपको रिवीजन शुरू करवाएंगे क्लास 10th की मैथ्स की बोर्ड की 2025 की। इसमें पहला चैप्टर हम जो टैकल करने लगे हैं दैट इज रियल नंबर, उसके कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आरवाईक्यू रीसेंट ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस रिजल्ट्स हमारे बहुत ही शानदार रहे हैं, 2024 में भी 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के आए हैं 10th में। एंड हम यहाँ पे कोचिंग 6 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स की देते हैं और 9 10th की सोशल साइंस और साइंस की कोचिंग भी देते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, आयुषी ने यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में बनाए हैं, साइंस में 98 और सोशल साइंस में भी 98 और बाकी बच्चों की भी बहुत ही अच्छी 10th क्लास की परफॉर्मेंस हम यहाँ देख पा रहे हैं और +2 के बच्चों की भी। और ये हमारे कुछ आईआईटी जेई के सिलेक्शंस भी हैं और उसमें जेई मेन में भी और बहुत अच्छे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी बच्चों के अच्छे सिलेक्शन और +1 के रिजल्ट्स हैं। शुरू करते हैं रियल नंबर से। जो हमारा पहला कंसेप्ट है यहाँ पे वो कौन सा कंसेप्ट रहेगा? कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये एनसीईआरटी वाइज हम हर एक टॉपिक को इसमें कवर अप करेंगे एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कवर करते हुए पूरा चैप्टर हम कवर अप कर देंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? ये कहता है एवरी composite number is made of prime factors and this factorization is unique. This factorization is unique irrespective of the order of factors. सो हर एक कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी अगर कॉम्पोजिट नंबर की अगर हम बात करें बेटा, तो वो कैसा सा नंबर हो सकता है? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर आप सोचिए, लेट अस से हम एक नंबर ले लेते हैं 24। 24 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 8 × 3 होता है, तो 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो अब ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो प्राइम नंबर्स है 2 2 2 एंड 3, ये यूनिक रहेंगे। इसका क्या मतलब है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, मीन्स कि इसमें 2 × 2 × 2 3 बार रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार 3 और आ जाएगा, तो फिर तो वो 24 नहीं होगा ना, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये चीज़ है, तो ये नंबर्स यूनिक रहेंगे। अगर 2 3 बार आ रहा है और ये 3 एक बार आ रहा है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो यही रहेगा। ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 2 या फिर 3 × 2 × 2 × 2। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे जो हम देखते हैं दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप बचपन से इसमें कई बार पहले भी आपने सुना होगा ये कंसेप्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें क्या करना होता है? हमने इसमें लेने होते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं और उनकी लीस्ट पावर लेनी होती है दो नंबर्स के बीच में। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर वहीं पे ही दो नंबर हम देखें, तो उनके कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर और अनकॉमन मल्टीपल्स भी लेने होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल देके बात समझाऊं तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 18 एंड 24 का। 18 की फैक्टराइजेशन अगर हम बात करें, 18 की फैक्टराइजेशन क्या रहेगी? 18 की फैक्टराइजेशन आ जाएगी हमारे पास 9 × 2, यानी कि 2 × 3 × 2 और 20 की क्या आ जाएगी? 6 × 4, यानी कि 8 × 3, यानी कि 2 पावर 3 × 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जैसा मैंने बोला, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं और उन पे लीस्ट पावर लेनी है। यानी कि 2 की पावर 1 और यहाँ 3 है तो 1 ही सिर्फ क्वालिफाई करेगी, और 3 की 1 तो सिर्फ 3 की 1। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है, 2 पावर 3 और 3 पावर 2। अनकॉमन कोई है नहीं, नहीं तो वो भी ले लेते। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या बना? 18 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 6 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा 8 × 9 72। ठीक है। तो बेटा ये चीज़ भी आपने याद रखनी है एंड ये जो जो भी मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको साथ साथ लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड गिवन टू गिवन नंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इट सेज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। काफी इंपॉर्टेंट, इस रिलेशन को आपने मार्क कर देना है। एंड इस पे एक क्वेश्चन है बोर्ड का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। एग्जाम्पल हमने लिखा है एचसीएफ अगर 336 और 54 का 6 है, फाइंड करना है हमने उन दोनों का एलसीएम।
जैसा कि हमने ऊपर इस रिलेशन में देखा, एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 6 इंटू एलसीएम को हम यहाँ पे मान लेते हैं एल मान लेते हैं, इन दोनों के एलसीएम को। तो 6 इंटू एल, एच सी एफ इंटू एलसीएम हो गया ना, 6 इंटू एल इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 336 एंड सेकंड नंबर क्या है हमारा 54। सिक्स कितने सा जाएगा बेटा, ये 9 सा चला जाएगा। अब 336 इंटू 9 कर लो, 300 इंटू 9 कितना होता है 2700, 36 9 सा कितना होता है 288। या फिर आप ऑफ कोर्स इसको 336 इंटू 9 ऐसे भी करके देख सकते हैं। 36 इंटू 9 288 नहीं होगा ऑफकोर्स, 36 इंटू 9 324 होता है। तो 324 में मैंने क्या बोला आपको, 2700 में आपने 324 ऐड कर लेना है। तो 4203024 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी ये आंसर देख सकते हैं। अब हम ऑफ कोर्स इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो जो कंसेप्ट अभी हमने कवर अप करें। तो इस पे पहला क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं वो 2020 का क्वेश्चन दिख रहा है हमें यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, एक कोई प्राइम नंबर, कोई भी एक प्राइम नंबर आप अपने मन में सोच लो सबसे पहले। लेट से आपने मन में कोई प्राइम नंबर सोच लिया, जैसे कि आपने सोच लिया 5। अब फॉर एग्जांपल 5 के कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, 1 एंड 5। तो कितने फैक्टर हैं इसके हमारे पास, ऑफ कोर्स 2 फैक्टर्स हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल टू 18 a2 b4 एंड क्यू इक्वल टू 20 a3 b2, क्यू इक्वल टू 20 a3 b2 वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम पी एंड क्यू का हमें बताना है। तो एलसीएम में हमने अभी अभी आज डिस्कस करा है, एलसीएम में हम क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और कोई अगर अनकॉमन है तो उसे एज इट इज ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ अनकॉमन कुछ नहीं दिख रहा, 18 a2 b4 एंड 20 a3 b2 में। अब अगर कॉमन फैक्टर देखें, p को हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 इज 9 इंटू 2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 2 इंटू a2 इंटू b4। एंड q को हम क्या लिख सकते हैं, 20 है, 4 इंटू 5 होता है बेटा। तो 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू a3 b2। अब यहाँ से एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम क्या बन जाएगा, कॉमन वाला क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, हाइयर पावर लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, एलसीएम में 2 की पावर 2 आ जाएगा। इंटू साथ में आ जाएगा 3 की पावर 2, और साथ में आ जाएगा इंटू 5। और साथ में हमारे पास ए की कौन सी पावर आ जाएगी, 3 आ जाएगी, एंड बी की कौन सी पावर आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9 36 5 180 a3 b4। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2024, इट सेज a इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर x, b इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम एबीसी का 3780 दे रखा है, तो एक्स हमें निकाल के देना है। हम सबसे पहले यहाँ पे 3780 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार देख ले, तो वो क्या बनेगी, 2 पे अगर हम ले जाएं, 2 1 2 17, तो ये कितना, 2 8 16, फिर 1 8 9, ठीक है ना, और फिर 0, फिर 2 9, फिर 4, फिर 5। अब ऑफ कोर्स ये 3 पे जाएगा, 3 1 5, फिर से 3 पे जाएगा 1 0 5, फिर से 3 पे जाएगा ये 3 5, फिर 5 पे जाएगा, और फिर एंड में 7 पे जाएगा। तो 3780 को अगर हम देखें, तो एलसीएम अगर इनका इनका एलसीएम, वैसे ए अगर 2 पावर 2 3 पावर एक्स है, बी क्या है हमारे पास 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड सी क्या है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा ए बी सी का, यहाँ पे 2 की तो पावर 2 ही आ जाएगी, 3 पे पावर यहाँ पे 1 1 है, और एक्स उससे कोई बड़ी पावर हो सकती है, 1 तो सबसे छोटी पावर होती है। तो यहाँ पे हम 3 पे पावर एक्स ही ले लेते हैं, और इंटू 5 ले लेते हैं, और इंटू 7। और वैसे जो 3780 की प्राइम फैक्टराइजेशन से आ रहा है, वो हमारे पास 2 कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितना आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, और 7 एक बार। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये बाकी सब तो कट जाएंगे यहाँ से। तो 3 पावर एक्स 3 पावर 3 के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। गिवन एच सी एफ 2520 6600 का 40 है, एलसीएम 2520 6600 का 252 इंटू के है, तो के का वैल्यू हमें देना है। इसमें वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 40 इंटू 252 इंटू के इज इक्वल टू 2520, फर्स्ट नंबर यही होगा, और सेकेंड नंबर 6600 होगा, इंटू 6600। तो ये 10 पे चला गया, और ये इसको ले गया, ए की वैल्यू आ जाएगी 6600/4। ये आंसर हमारा आ जाएगा 1650।
ऑलराइट, ये भी 2024 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप देख पा रहे हैं वो कंसेप्ट एच सी एफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो काफी बार रिपीट हो रहा है। तो एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द स्मॉलेस्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 2 होता है। सबसे छोटा ओड कॉम्पोजिट नंबर अगर आप सोचें, ओड भी होना चाहिए परंतु कॉम्पोजिट भी होना चाहिए, तो वो नंबर हमारे पास अगर हम ध्यान से सोचें तो वो 9 है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 9, तो वो आ जाएगा 18। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281, 1249, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब भैया जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिविंग रिमाइंडर वाला, इसको बच्चे बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे, और ये भी 2024 में पूछा गया है। जो रिमाइंडर वो छोड़ेगा, उस रिमाइंडर को हम अगर एक्स्ट्रा ही होगा ना वो, उसको हम पहले से ही अगर इनमें से माइनस कर लें, तो 281 में से माइनस कर लो 5, रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं तो 281 में से 5 निकाल दो तो 276, एंड 1249 में से 7 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1242। अब जो सबसे बड़ा नंबर जो है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमें इन दोनों का क्या निकाल देना चाहिए, एच सी एफ निकाल देना चाहिए। 276 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करके देखें, तो ये 2 इंटू 138 होता है, और 138 क्या होता है, तो 138 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 276, 2138, 269 ऑफ कोर्स है ना, तो 323 एंड 23 1, तो ये 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 23 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 1242 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, तो 6 2 1, ऑफ कोर्स 9 दिख रहा है इनका सम, तो 3 से डिविजिबल है, 2 से तो अब ये नहीं जाएगा, तो 3 पे ये जाएगा 207, अभी भी 3 पे जाता हुआ दिख रहा है। 3 पे ये कितना ले जाएगा हमारे पास, 3 6 18, फिर 2 7 9, फिर 3 पे 23, एंड फिर 23 पे 1, तो बेटे ये आ रहा है 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 23। तो एच सी एफ कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों का फैक्टर ही होगा ना, 276 और 1242 का। तो वो क्या आएगा, एच सी एफ 276 एंड 1242 का कितना आ जाएगा। इनके सिर्फ हमें कॉमन वाले देखने हैं, वो तो 2 है, 2 पे पावर मिनिमम 1 आएगी, इंटू 3 पे लोअर पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इंटू 23 आ जाएगा। तो 23 इंटू 6 138 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28 44 एंड 132 इज। तो 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 7 इंटू 4, यानी कि 2 पार 2 इंटू 7। 44 की क्या हो जाएगी बेटे, 4 इंटू 11, 2 पार 2 इंटू 11, एंड 132 की कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 12 इंटू 11 होता है, 12 को हम क्या कह सकते हैं, 4 इंटू 3, 2 पार 2 इंटू 3 इंटू 11, तो अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 2 ही आ जाएगी, और 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, और 11 भी आ जाएगा। 4 3 का कितना आ जाएगा, 12 इंटू 77। 77 को बस 12 से मल्टीप्लाई करना ही अब बाकी है, तो ये 77 हो गया, ये 12 हो गया, 154 एंड 77, 7 and 5 is 12, दिस इज 924 इज द आंसर। ये भी 2024 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट एक्चुअली एप्लीकेशन था ये एलसीएम का। असर्शन रीजन से एक क्वेश्चन आता है, द नंबर 5 पार एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ये बात तो सही है, 5 पार एन के 5 के कोई भी मल्टीपल आप 5 को मल्टी आपस में मल्टीप्लाई करते रहो, 5 पार 1 5, 5 पार 2 25, 5 पार 3 125, एंड सो ऑन आता रहेगा, तो जीरो से तो कभी भी एंड नहीं करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, 2023 का क्वेश्चन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की 1 एंड 5 तो होती है, पर क्या ये इसका एग्जैक्ट रीजन है, ये बात तो सही है, पर इसको जीरो से एंड होने के लिए इसमें एक 2 भी फैक्टर की तरह होना चाहिए था, तो वो अगर रीजन में लिखते तो ये रीजन इसका सही माना जाता, इसलिए हम यहाँ पे एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेना, जो मैंने अभी बात बोली है कि एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि करेक्ट होती तो उसमें ये भी बताता है कि 2 उसका फैक्टर, क्योंकि अगर 5 के साथ अगर एक 2 भी फैक्टर आएगा तभी बेटे वो जीरो से एंड होगा, तो ये यहाँ पे जीरो से एंड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कहता है असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन आ रहा है, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अगर एन कोई नेचुरल नंबर है तो 12 पावर एन क्या होता है, 4 into 3 होता है। तो 2 पावर 2 into 3, उस पर भी पावर एन। 21-22 का क्वेश्चन है ये। तो इस पे अगर कोई भी पावर एन नेचुरल नंबर चढ़ाते रहे तो 2 पावर 2 की ही पावर्स फर्दर बनती रहेंगी और इंटू 3 की पावर्स ही आपस में मल्टीप्लाई 3 ही होता रहेगा। 5 कम से कम एक चाहिए था अगर इसको जीरो से एंड करना था, वो तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होएगा, तो ये कभी भी जीरो से एंड कैन नॉट एंड विद जीरो, डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर एंड पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। ये भी एक बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईयर इसका हम यहाँ पे शायद लिखना भूल गए हैं। बट आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह समझना, जरा ध्यान से समझना। पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू, पी अगर क्यू का मल्टीपल है तो वो क्यू को किसी चीज से मान लो के से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अगर हम कह रहे हैं पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। अब एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू की अगर हम बात करें, एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू में यार हम क्या लिख सकते हैं बेटा। तो पी तो क्या है, क्यू इंटू के, और क्यू तो क्या है, के। इन दोनों का एच सी एफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ क्यू दिख रहा है, और क्यू पे पावर वन ही तो है, तो क्यू ही इसका आंसर हो जाएगा। टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर एच सी एफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336, द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स इज। तो इसका भी ईयर यहाँ पे नहीं लिखा, बट ये भी अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। हम यहाँ पे सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कवर अप कर रहे हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर जिनका एच सी एफ 12 है और उनका प्रोडक्ट कितना है, 6336, तो ऐसे कितने नंबर हमारे पास हो सकते हैं। अब दो नंबर्स का अगर एच सी एफ 12 है तो फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पे हम मान सकते हैं, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि उन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है तो वो 12 है, यानी कि वो नंबर तो 12 का कोई फर्दर मल्टीपल होंगे ना। तो पहला नंबर क्या होगा, 12 इंटू मान लो कोई एल हो सकता है। सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं, सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं 12 इंटू कोई एम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और उनका प्रोडक्ट कितना है, 6336। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 इंटू एल एम, ये आ जाएगा 6336। 12 12 वन 44 होता है, 144। बेसिकली 12 के टेबल पे पहले 6336 को लेके चलते हैं यहाँ पे। तो 12 5 ज़ा 60, फिर 3 3, 12 2 ज़ा 24, 9 6, 12 8 ज़ा 96। अब बचे हुए 12 से भी 528 को ले जाते हैं, 12 4 ज़ा 48, फिर 48, फिर 12 4 ज़ा 48। तो हम देख पा रहे हैं एल इंटू एम जो आ रहा है वो 44 आ रहा है, यानी कि जो जो बचे हुए नंबर्स 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो अब ऐसे कितने नंबर हमारे पास हो सकते हैं। अब 44 की फैक्टराइजेशन अगर हम करके देखें तो वो आ जाएगी 2 पावर 2 into 11। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट नंबर के बारे में क्या सोच सकते हैं, काफी अच्छा थिंकिंग प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो सकता था, तो यहाँ पे एल के लिए हम रख सकते हैं 4 और एम के लिए रख सकते हैं 11। हम वाइस वर्सा भी चल सकते हैं, हम इससे उल्टा भी सोच सकते हैं कि भैया एल के लिए हम अगर 11 रख दें और एम के लिए अगर क्या रख दें, 4 रख दें। अब अगर एल के लिए 4 रख देते हैं तो पहला नंबर क्या बन जाता है, 48। और दूसरा नंबर उसके इसमें अगर एल 4 है और अगर एम 11 है तो दूसरा नंबर कितना बन जाएगा, 12 into 11, 132। और अगर पहले के लिए रख दें तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 132 और वो आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो कितने नंबर यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है ये पूछा गया है। क्या हम ऐसा भी रख सकते थे कि एल को हम यहाँ पे रख सकते थे सिर्फ इसमें से 2 और एम को रख दें 22। क्या ये हो सकता था। अगर ये आप ध्यान से सोचें तो इस केस में फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, इस केस में फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 12 into 2। और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से समझना बेटा ये बात। सेकंड नंबर बन जाएगा 12 into 22। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 22 में एक 2 into 11 आ जाता है, 2 into 11। तो एक 2 इधर से और एक 2 इधर से एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो 12 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका एचसीएफ बनाने के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये 2 की पावर 1 कॉमन दिख रही है ना यहाँ से, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 22 हो जाएगा। पर उन्होंने एचसीएफ तो उन्होंने क्या बोला था, एचसीएफ तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ क्या है, ऊपर देखेंगे 12 दिया हुआ था। तो इसलिए ये वाली चॉइस पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि हम सिर्फ एल को 4 और एम को 11, या इसका उल्टा ले सकते हैं, एल को 11 एम को 4। तो ऐसे सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे, एक पेयर 48 132, दूसरा 132 एंड 48। तो ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और ध्यान से इसको लिख लेना जो मैंने बात समझाई है। तो दो ही पेयर बनेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम देयर एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, परंतु ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2018 का एक नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो एलसीएम क्या है, 9 टाइम द एचसीएफ है। तो एलसीएम को अगर अपन एल कह दें तो वो 9 टाइम्स एचसीएफ आ जाएगा, 9 टाइम्स एच लिख देते हैं एचसीएफ को। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। तो बेटा एल प्लस एच कितना दे रखा है, 500, फाइंड द एचसीएफ। तो 9h प्लस एच कितना आ गया, 500 आ गया। तो यहाँ से 10h आ गया 500, तो एक जीरो काट दो, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमें दिख रहा है 50। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि इन सबसे डिवाइड होने के बाद 7 का रिमाइंडर दे। ये नंबर इनसे डिवाइड होने के बाद अगर देगा 7 रिमाइंडर, तो नंबर ऑफ कोर्स इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात तो पक्की है। तो हमें सबसे पहले इन सबका कोई वो सोच लेना चाहिए, मल्टीपल सोच लेना चाहिए, है ना। तो इन सबका मल्टीपल कैसे सोचेंगे हम, इन सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, लीस्ट नंबर कह रहे हैं ना। तो एलसीएम जो है वो 12, 16, 24। वैसे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, परंतु अगर आप 24 का पहला मल्टीपल 24 को देखें तो वो 12 और 16 का मल्टीपल तो नहीं है। 24 का सेकंड मल्टीपल 48, 12 फोर होता है और 16 थ्रीजा भी होता है। तो क्लियरली ओरली भी दिख पा रहा है कि इनका एलसीएम कितना है, 48। अब वो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड होने के बाद 7 का रिमाइंडर भी दे। 7 का रिमाइंडर तो तब देगा अगर वो 48 से 7 ज्यादा होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 48 प्लस 7, आंसर आ जाएगा 55। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 55 को अगर आप 12 से डिवाइड करो तो आप खुद देख पा रहे हैं, 12 फोर जा 48 और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7। ऐसे ही 16 थ्री जा 48 भी आप करेंगे, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। 24 टू जा 48 करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 55 इसका आंसर है। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of two number? ये 2023 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो नंबर्स जिनका रेशियो क्या है, 2:3, और उनका एलसीएम कितना है, 180। तो बेटे हम नंबर्स को क्या मान सकते हैं, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं 2x एंड सेकेंड नंबर को मान लेते हैं 3x, और उनका एलसीएम कितना है, 180। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका बेटे, 2x और 3x का, 2x का और 3x का एलसीएम सोचो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, और x तो x ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x। तो 6x इसके बराबर आ जाएगा 180। तो और एच सी एफ इन दोनों से क्या दिख रहा है, एच सी एफ 2x और 3x में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 2 और 3 में तो कुछ भी नहीं है, x और x जरूर आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। उन दोनों से कॉमन क्लियरली दिख रहा है। तो एच सी एफ एक्स है, तो x यहाँ से भी दिख रहा है इजीली आता हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे ही मैं करना शुरू करता हूँ, आप उससे पहले पॉज करके भी इनको खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं। तो HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65n minus 117, find the value of n। तो बेटे 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 5, एंड 117 कितना होता है, 13 इंटू 9, यानी कि 3 की पावर 2। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 13, और उसको हम लिख पा रहे हैं 65n माइनस 117। तो 65n कितने के बराबर आ जाएगा, 130 के, तो n आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। शो दैट 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। अब सबसे पहले तो भैया को प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं नंबर जिनके पास इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। HCF इज 1। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट 2017 में पूछा गया था 2 मार्क्स का, इसको भी बच्चे नोट कर लेंगे। काफी अच्छा कंसेप्ट है, रिपीट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये। तो 2031 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन सोचें, 3 2 5 और 1 6, 3 पे जा रहा है ना, तो एक तो 3 पे चला गया, तो 3 पे कैसे जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 7 ज़ा 21, फिर 2 1, फिर से 7 ज़ा 77 दिख रहा है, यानी कि 7 इंटू 11। अब बात करते हैं बेटे 396 की। 396 की पहले तो ऑफकोर्स 3 पे ले जाओ, फिर क्या बचेगा, 132। 132 हम कह सकते हैं ये होता है 11 इंटू 12। तो 12 की क्या बन जाएगी, 2 पार्ट 2 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 और इंटू 11।
तो ये आ जाएगा 2 पार 2 इंटू 3 पार 2 इंटू 11। आप नॉर्मल तरीके से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाई है। इस तरीके से भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कोर्स करके देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ कर दी है। तो अब यहाँ पे दिखाना है कि ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है मतलब इनके पास 1 से ऊपर भी कोई फैक्टर है। तो वो कौन है? तो देयर फोर एच सी एफ इन दोनों का क्या बन जाएगा? 231 एंड 396 का एच सी एफ क्या दिख रहा है हमें बेटा यहाँ पे? तो एक तो 3 कॉमन दिख रहा है और एक 11 भी कॉमन दिख रहा है, 33 दिख रहा है, जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो ये बहुत अच्छे। अब 3 नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन था वो जो हमने अभी बोर्ड एग्जाम का देखा। अब 3 नंबर का भी एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देख पाएंगे। तो 3 bells रिंग एट इंटरवल 6, 12 एंड 18 मिनट्स, है ना। 3 घंटियां 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। इफ ऑल द 3 bells रिंग एट 6 AM, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन? मान लो पहले वो 6 बजे बजी, फिर बाद में फिर से इकट्ठी कब सुनाई देंगी? ऑफ कोर्स वो इनके मल्टीपल पे सुनाई देंगी। अगर हम 6 के मल्टीपल सोचें, 12 के सोचें और 18 के सोचें, तो हम इजीली ये आंसर निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन एट एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 मिनट, है ना। इनके एलसीएम पे वो दोबारा रिंग करेंगी। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 6 होता है 2 इंटू 3, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, 2 पार 2 इंटू 3, और 18 क्या होता है 2 इंटू 3 पावर 2, 2 इंटू 9 18 होता है ना। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा 2 पार 2 इंटू 3 पार 2, 4 इंटू 9 36। तो अगली दफा जब बेल्स बजेंगी इकट्ठी, तो वो समय कितना होगा? 6 AM के बाद 6:36, है ना। 6 AM 36 मिनट। तो इतने पे वो 6 AM 36 मिनट्स पास 6 AM, आप ये लिख सकते हैं इंग्लिश में। आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 6 AM दे विल रिंग अगेन टुगेदर। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर का देख पा रहे हैं। एक टीचर की वर्कशॉप चल रही है जिसमें नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। हर एक कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर बिठाने हैं, और मिनिमम रूम्स कितने कब मिलेंगे? मिनिमम रूम्स आपको लिख लो, ये जो मैं आप बोल रहा हूँ। मिनिमम रूम्स यू विल गेट मिनिमम रूम्स इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स विल सिट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इन ईच रूम, है ना। अगर मैक्सिमम टीचर्स एक ही रूम में बिठा दोगे तो कमरों की संख्या क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। अब वो मैक्सिमम टीचर्स बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबका HCF निकालना पड़ेगा। आपको HCF निकालना पड़ेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हर एक कमरे में कितने बराबर बराबर बराबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन मतलब बराबर, कितने बराबर बराबर मैक्सिमम टीचर हर कमरे में बिठा दोगे, और मैक्सिमम बिठा दोगे ताकि कमरों की संख्या क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो वो कैसे निकलेगा बेटे? उसको निकालने के लिए 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। वो 4 इंटू 12 हो जाएगा, और 16 इंटू 3, है ना। 16 कितना होता है? 2 पार 4 इंटू 3, 80 हो जाएगा। 16 इंटू 5, तो 2 पार 5 इंटू 5, 144 कितना होता है? ये बेटे ये हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 9, और 144 की आप ऑफ कोर्स, मैं बोलता हूँ जैसे कि आप ऑफ कोर्स ऐसे भी फैक्टराइजेशन अपने तरीके से आपको करके देख लेनी चाहिए। तो 36 और 2 18 2 9 एंड देन 3 3 3 1, तो 2 4, 2 पार 4 इंटू 3 पावर 2। तो HCF इनका क्या दिखाई दे रहा है हमें? अगर मैं यहीं पे लिख दूं, HCF दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 पे पावर 4 दिख रही है, और 3 इंटू 5, यानी कि 16 इंटू 15, ये हमें दिख रहा है 240। ऑफ कोर्स हमने HCF में यहाँ पे गलती से 3 इंटू 5 लिख दिया। HCF में वो थोड़ी आएगा, HCF में अनकॉमन फैक्टर नहीं आते हैं, HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर आते हैं। अनकॉमन तो LCM में आते हैं। तो HCF सिर्फ 16, 2 पार 4 ही इन सब में कॉमन है। तो ये आंसर आ जाएगा सिर्फ 16। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम जो रिक्वायर्ड हो जाएंगे वो अब यहाँ पे कैसे आ जाएंगे? ये 2 स्टेप प्रॉब्लम था बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला तो इसमें ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बोला कि रूम्स कब मिनिमम होंगे? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टीचर्स हर रूम में हम बिठाएंगे। सेकंड, हमने टोटल रूम्स निकालने हैं। तो टोटल रूम्स कैसे निकलेंगे? टोटल रूम्स
में हम ऑफ कोर्स 16 टीचर हर रूम में बिठा रहे हैं, तो इंग्लिश वाले टीचर्स के कितने रूम्स होंगे, 48/16, प्लस हमारे पास यहाँ पे फ्रेंच वाले टीचर्स हैं, फिर हिंदी वाले कितने हैं, 80 लिखे, तो 80/16, प्लस हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश वाले कितने आ जाएंगे, 144/16। ये आएगा 4 + 5 + 9, तो ये आ गया 9 + 9, 18 रूम्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। 16 3 होता है एक्चुअली, ये भी थोड़ा ध्यान देना था, 16 3 आएगा। तो 9 and 5 14 and 3 17 रूम्स हमारे पास ये मिनिमम आ जाएंगे जितने में ये टीचर्स बैठ सकते हैं। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इक्वल टू 17 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए थे। लास्ट कंसेप्ट जो इस चैप्टर का आता है वो आता है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें डेफिनेशन किस चीज की देख रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स की। तो ऑफ द नंबर्स नॉट ऑफ द फॉर्म, है ना, नॉट नहीं होंगे, नंबर्स नॉट ऑफ द फॉर्म P/Q, जहाँ पे P और Q का HCF क्या होता है, 1 होता है, और P और Q दोनों इंटीजर टाइप के होते हैं। उस टाइप के जो नंबर नहीं होते हैं, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो कौन से नंबर होते हैं, आर इर्रेशनल नंबर। आप इससे आगे लिख लेना कि वो नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। और 10th क्लास के बच्चों को क्या समझना है, ये 9th क्लास की डेफिनेशन है, और क्या समझना है कि भैया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स या नॉन परफेक्ट nth रूट्स, ये सब इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √4 नहीं कहेंगे क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट √5 आ जाएगा। इस तरीके के नंबर्स हम इरेशनल है। क्यूब रूट्स का भी जिक्र हमारे सिलेबस में ज्यादा कुछ है नहीं है, तो इसलिए वो मैं आपको बता नहीं रहा। वैसे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट भी इरेशनल ही होगा। थ्योरम आता है इस पे, एक थ्योरम बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो आपको आपके बुक का रिवाइज करना है, सीखना है, पता होना चाहिए। वो क्या है, इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी इज अ प्राइम नंबर, एंड उसी के साथ एक कंडीशन और है कि इफ पी डिवाइड्स A² पी किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। कोई भी एग्जांपल आप अपने मन में सोच लो, जैसे कि यार आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 6 डिवाइड कर रहा है। खुद सोचो, 6 डिवाइड अगर 12 के स्क्वायर को करेगा, तो यहाँ से इम्प्लाई क्या हो रहा है, 6 डिवाइड्स 12 ऑल्सो, है ना। तो 6 12 को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इस कंसेप्ट के। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। कौन सा ऐसा इरेशनल नंबर्स का पेयर है बेटा जिनका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना होगा कि भैया जो √A × √B है, वो अंडर रूट स्क्वायर रूट कॉमन बन जाएगा, A × B बन जाएगा। इसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तरीके से भी दे सकते हैं, A⁴ × B⁴ A × B पे कंबाइन पे पावर हाफ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ AB हो गया। इस कंसेप्ट को अगर यूज करें तो पहले में तो पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, क्या ये पेयर ऑफ इरेशनल नंबर है, √16, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो पेयर ही इरेशनल नंबर का नहीं है। तो इसलिए भैया इसको तो नहीं लेंगे, है ना, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात थी। √5 × √2 में अगर हम देखें तो √5 × 2 10 बन जाएगा। तो ये तो उन्होंने एंड में तो रैशनल पूछा, तो ये तो इरेशनल नहीं है। √3 इरेशनल है, हाँ, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 27 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इरेशनल का पेयर है। तो इनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 × 27, वो आ जाएगा √81। हाँ बेटा, ये 9 आ गया जो कि रैशनल नंबर है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। ये भी पेयर इरेशनल नंबर्स का, तो पहले वाला रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, तो पेयर ही इरेशनल नंबर का नहीं है, तो इसलिए ये भी रूल आउट हो गया। तो बी भी रूल आउट हो गया, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल एंड √5 इज इरेशनल। 2024 में 3 मार्क्स, 2023 में एंड 19 में भी दिख रहा है वो 3 मार्क्स का आया हुआ है √5 वाला। मैं इसमें से ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन कर देता हूँ, कोई भी एक पार्ट कर देता हूँ। लेट से मैं नीचे वाला कर देता हूँ √5, कोई भी एक कर दूंगा। बिल्कुल ही सेम स्टेप जो दूसरे के हैं, अंदर आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप इसको बार बार देख सकते हैं वीडियो को, एंड स्क्रीनशॉट भी इनमें ले सकते हैं।
तो रूट 5 को मैं प्रूव करने लगा हूँ इरेशनल। बड़े स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं इसके, जरा ध्यान से समझ लेना कि लेट, हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूव करना होता है। लेट रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q वही रैशनल नंबर का डेफिनेशन लगा देंगे, जहाँ पे HCF और P और Q का क्या होना चाहिए, 1, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर टाइप के, और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, P इक्वल टू रूट 5 इंटू Q। यहाँ से P स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, P स्क्वायर अगर 5 टाइम्स Q स्क्वायर आ रहा है तो 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता होगा, क्योंकि 5 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके P स्क्वायर आ रहा है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। तो और इस पे अब हम वो वाला थ्योरम लगा देंगे जो मैंने बेटे आपको एक सिखाया था, प्राइम नंबर P अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करता है। तो अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो P को हम लिख सकते हैं 5 इंटू C। P को 5 इंटू C लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ से फिर से स्क्वायर कर देते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 25C स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 1 बनाए और इसको 2 बना लेते हैं और इसको 3, तो 1 एंड 3 से हम क्या देख पा रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 3, हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, कि P स्क्वायर 5Q स्क्वायर है, P स्क्वायर 25C स्क्वायर है। तो 5Q स्क्वायर 25C स्क्वायर के बराबर है। तो Q स्क्वायर आ जाएगा 5C स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, और यहाँ से हम कह देंगे 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। 5 अगर Q के स्क्वायर को डिवाइड करा तो 5 Q को भी डिवाइड करता होगा, है ना। ऐसा हम इजीली कह सकते हैं, फिर से वही थ्योरम जो भी मैंने पीछे आपको दिखाया। तो बेटा पॉइंट नंबर 2 में 5 P को डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट नंबर 4 इसको मैं बना दूं तो 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। Q ऑल्सो है ना, यहाँ Q लिखना रह गया, तो Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 अगर P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है तो P और Q का HCF भी 5 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना P और Q का, क्या हो गया, 5 हो गया। हमने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 माना था, तो पर ये तो 5 निकल आया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड में हम क्या लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लिख लेना, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोजिशन दी थी कि रूट 5 रैशनल नंबर है, वो गलत है, ठीक है ना। देयरफॉर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ये आप लिख लेना जो मैंने बोला अच्छे से। तो आगे चलते हैं, और इसी तरीके से आप रूट 3 के भी सेम स्टेप्स लगा के इसे कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। 2024 में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अगले में भी ऐसे ही दे रखा है कि भैया इसको इरेशनल दिखाओ गिवन दैट रूट 7 इज इरेशनल। एंड ये अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2024 में भी आया 3 नंबर का, 2019 में भी कंपार्टमेंट एग्जाम में 2 नंबर का आया। तो इनमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि भैया रूट 6 तो इरेशनल दे ही रखा है। तो सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2AB 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। अब भैया हम जानते हैं कि 5 रैशनल नंबर है। 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। प्लस हम कहेंगे रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर। अब रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा इरेशनल होता है। तो ये आएगा रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। और रैशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इसमें आप रीजन जरूर देखेंगे कि बिकॉज आप कहेंगे रूट 6 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आराम से प्रूफ कर सकते हैं। शो दैट 3 प्लस रूट 7 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 7 इज इरेशनल। तो बेटा आप इजीली देख पा रहे हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 प्लस रूट 7/5। 3/5 रैशनल नंबर है, तो ये आ रहा है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज रूट 7, एंड उसको भी किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, रैशनल नंबर से। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर, इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इरेशनल फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो एक तो ये मेथड भी है, एक और मेथड भी है इन इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे कि मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है बेटा, हम यही रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर पहले ये और दूसरे स्टेप पे ये कर देंगे,
और यहाँ से हम मेथड चेंज करेंगे, दिस इज सेकंड मेथड, ध्यान देना ये एक और मेथड है, दूसरा मेथड है इसी को सॉल्व करने का। हम 5 + 2√6 को थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्राडिक्शन से कर देंगे, P/Q मान लेंगे, और साथ में बिल्कुल वही सारी बॉन्डिंग जो मैंने ये लिखी थी, P एंड Q का HCF 1 होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये सब इसके साथ भी हम लिख देंगे इस स्टेप के साथ। ठीक है, इसको रैशनल मान लेंगे बेसिकली, दिखाना तो लेकिन ये पूरा का पूरा इरेशनल है, दिखाना तो ये पूरा का पूरा इरेशनल है ना, तो रैशनल मान लेंगे, बॉन्डिंग वो पूरी लिख देंगे जो पिछले पेज पे मैंने समझाई है टॉप पे। तो वहां से आगे चलेंगे तो 2√6 क्या आ जाएगा, P/Q-5। तो √6 कितना आ जाएगा बेटे, P माइनस एलसीएम ले लो, P-5Q अपॉन Q आ जाएगा, और वो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2Q। तो √6 हम देख पा रहे हैं P-5Q अपॉन 2Q दिखाई दे रहा है ना, P-5Q अपॉन 2Q दिखाई दे रहा है। तो √6 तो उन्होंने लेकिन क्या बोला, इरेशनल। आप इसके बाद इजीली कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बट राइट साइड तो रैशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसलिए ये नंबर, जो ये हमारी जो सपोजिशन थी कि 5 + 2√6 इज रैशनल नंबर, वो फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये नीचे वाले को भी ऐसे ही कर सकते हैं, 3 + √7 अपॉन 5 को आप P/Q कह सकते हैं, 5Q उधर 5P/Q आ जाएगा, फिर -3 लेके आप एलसीएम लेके उधर रैशनल, और इधर √7 तो इरेशनल हो जाएगा। तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। तो ध्यान से लिख लेना जो भी मैंने बोला है ना, ये अच्छे से लिख लेना, अगर ये मेथड भी आपने फॉलो करना है। हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, राइट एनी टू ऑफ देम। भैया √2 को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 2017 का ये भी हमने लिया है। तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम √2 को √2 × 10 अपॉन 10 लिख सकते हैं, ये √20/10 बन जाएगा। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × 10/10, ये बन जाएगा √30/10। अब √20/10 दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है √30/10, अब इनके बीच में रैशनल नंबर तो हम इजीली सोच सकते हैं, बस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। तो पहला क्या हो सकता है, √21/10, 21 और 10 में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो √2.1 पहला इरेशनल नंबर हो सकता है बेटे इन दोनों के बीच में। दूसरा क्या हो सकता है, √22/10, तो ये √2.2 हो जाएगा ना, तो 22 और 10 में अगर कैंसिल आउट भी अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/5, 2.2 आ जाएगा, पर 2.2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2.2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना परफेक्ट, मतलब। तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ऑफ कोर्स 22/10 और 21/10, 20/10 और 30/10 के बीच में ही है। तो बड़ी चालाकी से हम √2 और √3 के बीच में ये दो इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसमें भी एक और मेथड हो सकता था, इसमें क्या हो सकता था, √2 को आप 1.4142 डॉट 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 ऐसे कह सकते हैं, √3 को 1.73205 डॉट 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 कह सकते हैं। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। सेकंड मेथड इसमें क्या हो सकता है कि √2 को आप 1.414 डॉट डॉट और √3 को 1.732 डॉट डॉट। अब इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वे में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि पहला लिखा जा सकता है 1.50 500 500 और दूसरा 1.60 600 600 तो ये दो भी इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको शायद √2 को ये निकाल के दिखाना और √3 को ये निकाल के दिखाने का भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, वो आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा होगा डिवीजन मेथड से, जिससे हम ये निकालते हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए। हमने हर तरीके के क्वेश्चन और हर तरीके का कंसेप्ट इसमें रियल नंबर का कवर अप करा है। तो आई होप यू लाइक्ड ऑल दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हम ऐसे आपके लिए और वीडियोस भी और पूरे 10th क्लास का सिलेबस रिवाइज कराने का सोच रहे हैं, कराएंगे। आप इस वीडियो को अपना खूब सारा बच्चों को प्यार दो और इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में इसको फैला दो, ताकि हम ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए और बनाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड अपने बोर्ड की तैयारी लगाते रहो और इन सब कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके धूम मचाते रहो। ऑल दी बेस्ट।